दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का समापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ 23 जून 2023 को। ये कार्यक्रम का प्रारंभ उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया जी ने शुरू किया था और लगातार 1 साल तक कार्यक्रम चले। 100 साल किसी भी संस्थान के लिए एक बहुत बड़ा कार्य खंड है। 90 कॉलेज, 90 से ज़्यादा फैकल्टी अलग अलग और 3 कॉलेज से शुरू होकर आज इतना बड़ा सिस्टम बन जाना कि 6 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी रेगुलर और ओपन लर्निंग में पढ़ रहे हैं। और मोदी जी का आने वाले 25 साल के लिए एक एजेंडा सेट कर दिया, जो उन्होंने देश के लिए भी किया है। कितने सहज भाव से मेट्रो में चल के आए हैं, लोक कल्याण मार्ग से 25-30 मिनट में बच्चों से मिलते मिलाते आए, मेट्रो से उतरकर कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम को बहुत ही सहज और एक नॉन फॉर्मल रूप रहा, जिसमें शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी बोले और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश जी ने जो टोन सेट किया कि हम भी अपने आप को फ्यूचर रेडी कर रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट का उस दिन उन्होंने फाउंडेशन भी रखवाया, जिससे इंजीनियरिंग फैकल्टी जो DTU NSUT बनने से नहीं रही थी, फिर से 3 कोर्स शुरू करके बिल्डिंग का शुभारंभ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का शुभारंभ, हॉस्टल्स का शुभारंभ। परंतु सबसे बड़ी बात ये थी कि मोदी जी ने आह्वान किया कि हमने 2047 तक विश्व के अंदर यदि अपना टॉप 3 इकोनॉमीज़ में आना है तो उसके लिए नवाचार भी चाहिए, रिसर्च, इनोवेशन और नए ढंग से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जितना खुलापन लिया है उसका पूरा उपयोग करें और बच्चों को सहज भाव से, कि उन्होंने चुटकुले से ढंग से भी समझाया कि कहाँ पटेल चेस्ट की चाय की चुस्की, यहाँ का ये, जैसे सब कुछ पता हो, क्योंकि वो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं। उन्होंने ओपन SOL से ग्रेजुएशन किया तो बताते नहीं हैं भाषणों में, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, परंतु यहाँ से करने के बाद फिर MA करने के बाद और सारे एक तपस्वी जीवन जीना और देश के लिए क्या आवश्यक है उसके लिए पहले से प्लानिंग करना, और वही सोच उन्होंने विद्यार्थियों के अंदर लाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि आने वाले 2047 तक, जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस देश की आज़ादी में भी पार्टिसिपेट किया, देश के निर्माण के अंदर सहयोग दिया, देश को सर्वोच्च न्यायालय के अनेकों न्यायाधीश दिए, हज़ारों की संख्या में IAS, IPS, IRS दिए, और सबसे अच्छी बात है सबसे अच्छे टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर पूरे देश को दिए, जिनके माध्यम से देश के अंदर जो एक नव निर्माण चल रहा है वो और अधिक तेज़ी से आगे बढ़े और विश्व के अंदर हम अपना जो स्थान होना चाहिए था। नालंदा का उदाहरण दिया मोदी जी ने, तक्षशिला का दिया, जहाँ पर जिसकी लाइब्रेरी को जलने में 1.5 साल लगा हो, 1190 के आसपास ये हुआ। आज फिर से वो सब चीज़ें हमने पुनर्निर्माण करते हुए आगे बढ़ना है। वसुदेव कुटुंबकम का ध्यान लेके चलना है। निष्ठा और धृति, सत्य, इनको अपनाते हुए सदाचार का जीवन जीते हुए विश्व नागरिक बने, ये एक थीम थी मोदी जी के भाषण की। G20 के माध्यम से भी यही 1 साल से प्रोग्राम 6 महीने से चल रहे हैं, 6 महीने और चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं कि आज हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। आने वाले 4 साल में हम तीसरी हो जाएंगे, परंतु पहली और दूसरी को पार करने में 10 गुना हमारा अभी GDP बढ़ना चाहिए। उसके लिए जो भी कुछ आवश्यक है, हर व्यक्ति जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर ना बने, और प्रोडक्शन के अंदर हम ध्यान दें, हमारे अंदर हर चीज़ बने, हर चीज़ पूरे विश्व को हम दे सकते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ की आबादी में नंबर 1 है, तो हर चीज़ में नंबर 1 होना है। ये एक सार है और जो नई पीढ़ी को अब समझ में आ रहा है, और उसी को आत्मसात करते हुए, उसको अपनाते हुए
हम सब मिलके आगे बढ़ें। उसी बात को लेकर हमने भी 25 साल की एक यात्रा की है महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से, जिसका रजत जयंती वर्ष हम अगस्त में प्रारंभ कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जितना योगदान सबका हो सके वो सबको करना चाहिए और विद्यार्थियों को मन लगाकर अपना विद्या अध्ययन करना चाहिए। देश के लिए जीने की एक अभिलाषा लेकर हम आगे बढ़ें, यही मेरी सबसे अपील है। और यही मोदी जी ने हमें उस दिन अपना भाषण के माध्यम से हम सबको सिखाया है।